तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान की बीका की है, जहाँ पर एक थाना लगता है और उसी थाने में एक कांस्टेबल होती है जिसका नाम जानवी होता है। जानवी की उम्र लगभग 34 साल की है और 34 साल जब उसकी उम्र लगभग 21 साल थी तभी उसकी शादी हो गई थी और शादी में वो हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पति की जो बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जब बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वह जो है अकेले रहती है जानवी, और जानवी अब दोबारा शादी भी नहीं करना चाहती क्योंकि जो है उसकी नौकरी जो है सरकारी थी, तो उसका जो घर का खर्च चलता था वह उसी के ऊपर चलता था। तो वो सोचती नहीं थी कि मैं दोबारा फिर से किसी की जिम्मेदारी संभालूं। इसके लिए वह शादी नहीं की और उसी थाने के सामने एक जो है चाय की दुकान थी, जो हरिदेव का नाम का एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी, वहाँ पर वो चाय बेचता था। उसका चाय जो बहुत फेमस था, जो पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ होते हैं उसी की चाय पीते हैं, वहाँ पर आकर बैठ के चाय पीते थे। जानवी भी वहाँ पर अक्सर चाय पीने जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद जो है हरिदेव जो होता है उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद जो है वह घर पर ही रुक जाता है। उसका एक बेटा होता है शंकर, जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की थी। वह जो है इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन जब हरिदेव का जो तबीयत खराब हुआ तो वह जो है हरिदेव कहता है कि तुम जो है चाय की दुकान आज से संभालो, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है तो कभी कभी हो सकता है मैं वहाँ पर ना जाऊँ, तो तुम जाया करोगे चाय बेचने के लिए। शंकर जो होता है उसी दिन अपने पिता को ना भेजकर खुद चाय की दुकान पर गया और सभी स्टाफ चाय पीने आते रहे। उसके बाद जब यह जानवी वहाँ पर चाय पीने के लिए जाती है तो शंकर को देखती है तो वह देखते ही रह जाती है, क्योंकि शंकर जो है गांव में अच्छे खासे घूमता रहता था, तो वह अच्छी खासी ड्रेस में बिल्कुल फॉर्मल में चाय बेचने के लिए आया था। जब वह देखती है महिला तो देखती ही रह जाती है। का जो है वह बहुत ही खूबसूरत था और जानवी भी काफ़ी यंग दिखती थी, खूबसूरत दिखती थी। वह भी थोड़ा बहुत देखकर उसके बाद चाय दिया। तब चाय देने के बाद जब जानवी चाय पी रही थी तब वह शंकर से पूछती है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। तो शंकर बताता है मेरे पिता की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा और उनमें पैसा भी बहुत लग रहा है और इसीलिए चाय बेचने के लिए मैं आया हूँ। वो घर पे हैं, उनका दवा लेके आए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दवा लेने जाना है। यह बात सुनती है तो जानवी जो है सेट होती है और कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगी और इसके बदले तुम मेरा एक काम कर देना। वो लड़का मान जाता है और 20,000 रुपये उससे ले लेता है। 20,000 रुपये लेने के बाद वह जानवी वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद जब उसके पिता की जो है शंकर के पिता की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती है तो वह फिर फ़ोन करता है जानवी के पास, कहता है मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे 40 से 50,000 रुपये की और ज़रूरत है। तो जानवी कहती है ठीक है, मेरे रूम पर आ जाओ और अकेले जाओ। तो शंकर जो है वह कुछ सोचता भी नहीं है और उसके रूम पर चला जाता है। जब उसके रूम पर जाता है तो जानवी जो है एकदम हल्की फुल्की कपड़ों पहनी थी, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि वह कुछ अलग ही मूड में है, और वह एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनी थी और पहन के दरवाज़ा खोलती है तो शंकर देखते ही तंग हो जाता है और फिर अंदर जब जाता है तो जाने के बाद जानवी कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह लड़का कहता है ठीक है, क्या काम करना है बताओ। तब लड़की बताती है कि मेरे साथ संबंध बनाना है एक रात के लिए। वह लड़का एकदम गदगद हो जाता है क्योंकि उसका भी मन था, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी थी, नौजवान थी। फिर दोनों एक बेड पे जाते हैं और बेड पे जाने के बाद जो लड़की जो है अपना कपड़ा उतार देती है, पूरा एकदम नग्न हो जाती है। उसके बाद जो है लड़के का भी कपड़ा धीरे धीरे उतारने लगती है और लड़का भी नग्न हो जाता है। फिर उन दोनों के बाद संबंध बनता है और संबंध करीब 3 से 4 घंटे बनता है और 3-4 घंटे के बाद जो है लड़के को जो है पैसे दे देती है और जो है पैसे देने के बाद लड़का जब चला जाता है तब वह अपना मोबाइल निकालती है, क्योंकि वह छुपके से जो है अपने मोबाइल में एक अश्लील वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद वह अपना वीडियो जो है अपने फ़ोन में रखती है और लड़का जो है शंकर जो होता है वो अपने पिता की इलाज के लिए पैसे जमा कर देता है और
उसके पिता का जब थोड़ा बहुत आराम हो जाता है तब वह घर ले आता है और फिर दुकान चालू कर देता है। जब दुकान चालू कर देता है तो यह महिला जो है जानवी जो होती है उसको बार बार बुलाती है अपने रूम पर और इस तरीके का संबंध बनाती है। करीब 3-4 महीने जब गुजर जाते हैं तो लड़का जो है कुछ अटपटा करने लगता है, मना करने लगता है। जब लड़का मना करने लगता है तो वह महिला जो है वीडियो दिखाने लगती है उसको। जब वह वीडियो देखता है तो वह दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर भी वह किसी तरीके से 6 महीने तक का वक्त गुजारता है। 6 महीने तक उसके साथ उसकी बातों को सुनता है, उसके साथ संबंध बनाता है। फिर एक दिन आखिरकार तंग आकर शंकर जो है सुसाइड करने की कोशिश करने लगा, अपने घर में ही फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। उसी बीच उसके पिता जो महादेव होते हैं वो देख लेते हैं और देखने के बाद उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, तुम मुझसे बताओ। तब वह सारी बातें जो है अपने पिता से बताता है कि जो अपने होटल के सामने जो है पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल है जिसका नाम जानवी है, वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरा इस तरह का अश्लील वीडियो बनाई है और मेरे साथ इस तरह का काम कर रही है और मुझे धमकी दे रही है। जब यह बात पिता सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। वह अगले ही दिन सुबह वह उसी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर एक एसआई दरोगा होते हैं, वहाँ पर दरोगा जो है देव प्रकाश होते हैं, वहाँ पर वह सारी बातें जो है बताता है कि किस तरह वह जानवी जो है कांस्टेबल हो मेरे बेटे को किस तरह का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही है। तब यह जब पुलिस वाले भी सुनते हैं और सारे थाने वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। उसके बाद जो है उसका FIR लिखा जाता है। FIR लिखने के बाद उस महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वह खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ऐसे किया है। उसके बाद उसको जो है कोर्ट द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है और 3 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।